Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, ये वीडियो कम्प्लीटली गूगल वर्क स्पेस पे बेस्ड है। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि गूगल वर्क स्पेस क्या है और स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए कितना बेनिफिट है, कौन कौन सा टूल इसमें यूज होता है। सेकेंड हम बात करेंगे बेसिकली वही स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए आपको कौन कौन सा टूल आपको मिलता है जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्टली हम बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग, इसका प्राइसिंग प्लान क्या है। और लास्टली हम बात करेंगे कि इसको अकाउंट हम जो है कैसे सेटअप करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइड। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस टिप्स, बहुत सारा कुछ स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, गूगल वर्क स्पेस आपको सर्च करना है। गूगल वर्क सर्च करने के बाद आप देख लो कि ये जो आपका लिंक दिख रहा है, तो आप इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ओपन हो रहा है, ये गूगल वर्क स्पेस का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप इस पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा सॉल्यूशन, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कैटेगरी मिल रहा है, ये फॉर बिजनेस के लिए कैटेगरी मिल रहा है और फॉर इंटरप्राइजेस। हमारा चैनल ज़्यादा फोकस रहता है स्मॉल बिजनेस ओनर पे, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए क्या मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो स्मॉल बिजनेस बेनिफिट की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट लिखता है टेक जीमेल टू वर्क। गाइज आपका जो अभी जो आपका जीमेल अकाउंट होता है, एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट, वो एक बिजनेस ईमेल अकाउंट नहीं होता है। जबकि जब वर्क स्पेस आप लेते हो, यूज करते हो, तो आपका जीमेल अकाउंट ही रहेगा, लेकिन वो क्या बन जाएगा, बिजनेस ईमेल। मतलब आपके डोमेन, आपका जो डोमेन होगा उसके नाम से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो कि एज ए जीमेल अकाउंट काम करेगा। तो सबसे बिग बेनिफिट है आपको कि आप जीमेल को ही यूज कर रहे हो, लेकिन अपने बिजनेस ईमेल के थ्रू यूज कर रहे हो पूरी तरह से कंप्लीटली। आपका जो जीमेल अकाउंट ऐसे अभी हम यूज करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जीमेल अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो क्या है, amarjeet@gmail.com। बट जब हम गूगल वर्क स्पेस लेते हैं तो हमारा जो डोमेन है, फॉर एग्जांपल हमारी जो एजेंसी है firststepmarketing.com है, तो हमारा जो अकाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, amarjeet@firststepmarketing.com। तो ये एक बिजनेस ईमेल हो गया जिसको कि हम जीमेल की तरह यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट है कि इसके अंदर आप मान लो कि और भी, जैसे एक जीमेल अकाउंट जो एक बिजनेस ईमेल जो है वो एक यूजर की तरह काम होता है, ठीक है, और वो हमारा एज ए एडमिन काम करता है। उसके अलावा जितना भी आप यूजर का कनेक्ट करते हो, मान लो कि एक इन्फो के हिसाब, info@, मान लो कर लिया। और मान लो कि अगर बहुत टीम थोड़ी बड़ी है तो आप किसी के नाम से, पर्टिकुलर नाम से, एम्प्लॉय के नाम से भी आप क्रिएट करना चाहते हो, तो सबको आप जो है एज ए एडमिन आप कंट्रोल कर सकते हो। जबकि अगर सिंपल जीमेल अकाउंट की बात करें तो सबका अपना पर्सनल होता है, आप तो आप किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो आप एम्प्लॉय से लेकर सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, क्या कर रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, सारा कुछ आप एडमिन, एज ए एडमिन आप देख सकते हो। तो ये आपको फायदा होता है। दूसरा कहता है स्टोर एंड शेयर्स फाइल। अगर हम फाइल की बात करें, एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट की अगर हम बात करें गाइज, तो भी आपको, आप देखोगे तो ये सारा कुछ आपको जो टूल मिल रहा है, हालांकि इस पे हम बात करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन कर रहा है कि आपको स्टोर और शेयर फाइल करने के लिए क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। आपका जो सिंपल जीमेल अकाउंट होता है या गूगल अकाउंट होता है तो उसमें भी आपको मिलता है, बट उससे कहीं ज़्यादा आपको फाइल मिल जाता है सेव करने के लिए। तो आपका स्पेस बढ़ जाता है, स्टोरेज स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए हम जब यूज करते हैं तो हमारा फाइल और ये सारा कुछ जो है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो स्पेस मिल जाता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। गैज हमारा जो है इसमें गूगल वर्क स्पेस में क्या है, आपको बहुत सारा कोलैबोरेटिंग टूल मिल जाता है। मतलब आपकी टीम अगर रिमोट में भी है, मान लो कि जरूरी नहीं है ऑनलाइन आप कनेक्टेड हो, आपस में कोई टीम जरूर, एक तो अगर आप ऑफिस में भी हो
तो भी आपको एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक टीम से दूसरे टीम से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, आप उनसे चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, जो कि सारा पूरा ग्रुप देखने वाला है। तो बहुत मतलब ये बहुत अच्छा कोलैबोरेटिंग टूल देता है। उसके बाद है बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी। इसमें भी बहुत आसानी आ, अच्छा है इसमें कि आपका जो सिक्योरिटी है, आपका जो डॉक्यूमेंट सेव है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है जब हम गूगल वर्क स्पेस की बात करते हैं। EGIT एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, आपका सारा कुछ एक साथ है तो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बेनिफिट है। अब हम मेन रूप से प्रोडक्ट पे चले आते हैं। आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आपको वो सेम चीज आपको दिखाई देगा जो कि एक सिंपल जीमेल अकाउंट में भी रहता है। जैसे आप देख लो तो आपको यहाँ प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा, सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी आपको दिख रहा है। आप सी ऑल ऐप में करो तो आपको ये सारा कुछ आपको यहाँ भी दिखेगा। बट फर्क क्या होता है आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप जीमेल में मैं बता दिया कि आपको बिजनेस ईमेल के रूप में आपको मिलता है। दूसरा है ऐड वगैरह, देखते होंगे कि जीमेल पे हमेशा आपको ऐड आते रहता है, फालतू फालतू ईमेल आते रहता है, जबकि इस पे सिर्फ आपको क्या आएगा, बिजनेस ईमेल आएगा। किसी तरह का कोई ऐड वगैरह इसमें कुछ भी स्पैम वगैरह आपको नहीं मिलता है। पूरी तरह से ये प्रोफेशनल होता है। उसके अलावा जितना भी आप टूल देख लो, चाहे फॉर्म है, साइट है, जैसे अगर सीट का यूज है तो ये एक्सेल की तरह यूज होता है और फ्री में भी आप एक्सेल यूज कर सकते हो। यहाँ भी आप देखो तो आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन फर्क आपको मैं पता है ना कि इसमें आप जीमेल के अकाउंट से ही आप सारा कुछ जो है, जितना भी फाइल है उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। एक फाइल दूसरे टीम को हम शेयर कर रहे हैं, दूसरे यूजर को शेयर कर रहे हैं, तो सभी आप देख सकते हो। आप एज ए एडमिन जितना एक्सेस दोगे उतना ही एक्सेस दूसरे यूजर को मिलेगा। तो बेसिकली ये एक तरह से आपको, जैसे सीआरएम वगैरह जो हमारा हबस्पॉट का जो आपका ट्यूटोरियल अगर आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो गाइज आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा उसका लिंक। तो जैसे एक सीआरएम टूल वगैरह सब में जो होता है ना, सेम टू सेम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ उसी तरह का काम करता है। तो ये एक बेनिफिट है, आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो सिंपल रूप में। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो एज ए ब्रांड यूज करना ज़्यादा सही होता है। तो ये तो था प्रोडक्ट की बात। आप बहुत सारा आपको देख रहे हो, साइट मिल जाता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो। कैलेंडर, चैट, ये सब आपको पहले से भी कुछ हद तक पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। गूगल मीट के थ्रू आप मीटिंग कर सकते हो। यहाँ भी आपको बढ़ जाता है। आप 100, अभी हम प्लानिंग पे आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा क्या पैकेज है। चैट कर सकते हो आपस में टीम में। कैलेंडर, आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, इसमें कैलेंडर का यूज इसका भी यूज कर सकते हो। कैलेंडर का बहुत यूज होता है। टू डू लिस्ट में भी इसका यूज कर सकते हो। स्लाइड से आप बहुत सारा आप प्रेजेंटेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हम बनाते हैं ना पावर पॉइंट से, तो पावर पॉइंट के जगह पे आपका स्लाइड है, आपका एक्सेल सीट के जगह पे ये आपका गूगल सीट है। गूगल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपको गूगल फॉर्म, गूगल साइट, गूगल सीट, ये सब पे मैं आपको डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग पे, प्राइसिंग पैकेज पे आ जाते हैं। गाइस अगर प्राइसिंग पैकेज देखो तो अलग अलग जरूरत के अकॉर्डिंग जो है आपको अलग अलग पैकेज है। अगर हम बात करें सबसे बेसिक पैकेज की, जिसमें 125 रुपीज पर मंथ है पर यूजर, इसमें आपको क्या मिल जाता है, जैसा कि मैं फर्स्ट बोला कि कस्टम एंड सिक्योर बिजनेस ईमेल मिल जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा क्या होता है कि अगर फ्री में जाओगे तो गूगल मीट जो है आप 100 पार्टिसिपेंट वीडियो मीटिंग ये नहीं कर सकते हो। उसमें अगर सिंगल हो तब तो आप जितना देर करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो आप 1 घंटा तक ही आप उसमें मीटिंग कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आप 100 पार्टिसिपेंट कर सकते हो, जितना देर चाहो उतना देर कर सकते हो। तो ये दूसरा बेनिफिट है, क्योंकि मीटिंग आज के डेट में आफ्टर कोरोना तो और भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आज के डेट में 90% जो बिजनेस मीटिंग होती है वो वीडियो मीटिंग ही होती है। उसी तरह से आपको यहाँ आप 30 GB मिल जाता है, जबकि अगर आप सिंपल है तो शायद कितना 2 GB या शायद 15 GB मिलता है, 15 GB मिलता है। तो आपका डबल जो हो जाता है आपका स्पेस
उसके बाद है सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, जो कि उसमें आपको नहीं मिलता है फ्री वाले में, इंडिविजुअली आप यूज करते हो। और लास्टली सपोर्ट, सपोर्ट उसमें मिलता नहीं है, इसमें आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये आपको कुछ बेनिफिट है बेसिक में। लेकिन आपको लगता है कि इससे आपका काम नहीं चलेगा, तो आप जो है सेकेंड वाला ऑप्शन ले सकते हो, जो 672 पर यूजर पड़ता है पर मंथ। इसमें आपको देख रहे हो कितना 150 पार्टिसिपेंट वीडियो मीटिंग है, प्लस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 2 टेराबाइट आपको क्लाउड स्टोरेज पर यूजर मिल जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बाकी सारा कुछ है। तो आप जितना भी आगे जाते रहोगे तो आपका क्या होगा कि इसमें कुछ जो है आपका बढ़ता जाएगा। जैसे इसमें 100 पार्टिसिपेंट था, इसमें 150 हो गया, इसमें 500 हो गया, आपका मेमोरी बढ़ गया, और इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी में और इनहांस कर दिया। तो इस तरह का आपको जो है फैसिलिटी मिलता जाता है। तो ये कहता है आपको कि आपको अप टू 300, आपका 300 एम्प्लॉय यूजर तक या एम्प्लॉय तक आप जो है बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको अप टू 300। लेकिन 300 से ज़्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉय है और उसके लिए आप लेना चाहते हो इसका पैकेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्ट सेल में जाना होगा, यानी इंटरप्राइजेज लेवल के लिए आपको क्या करना है, मीटिंग आपको बुक करनी है। उसके बाद फिर आपके अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो पैकेज बना देंगे। तो गाइज ये था आपका प्राइसिंग पैकेज। अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कि कैसे हम इसमें अकाउंट सेटअप करेंगे। जैसा आप देखते हो कि इसमें जो बता रहा है ना आपको कि 15 डेज तक आपको जो है ये ट्रायल पैकेज देता है। ये जो स्टार्ट ट्रायल पैकेज है वो कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि ये हमारे लिए ये प्रोडक्टिव है कि नहीं, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। जैसे आप सिंपल जो यूज कर रहे हो, मान लो अगर यूज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट सिंपल भी यूज करो, क्योंकि बहुत बेनिफिट देता है। और अगर सिंपल यूज कर रहे हो तो आप वर्क स्पेस में यूज करो एज ए बिजनेस। तो उसके लिए आप 15 डेज का ट्रायल ले सकते हो, आप देख सकते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट है नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अकाउंट सेटअप करेंगे। तो करना क्या है, स्टार्ट ट्राई पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपसे बिजनेस ईमेल पूछेगा, तो फॉर बिजनेस नेम पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्यूटोरियल पर्पज से लिख देता हूँ घर पे पढ़ाई। ये हमारा एक अलग ही वेबसाइट है तो उसी का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग, अगर आप अकेले हो तो जस्ट यू पे क्लिक करना है, अगर कुछ एम्प्लॉय है तो आपको इस पे क्लिक करना है। डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉय का साइज क्या है। तो हमारा जो एम्प्लॉय का साइज है वो 7-8 है, तो मैं 2 to 9 में कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपका अपना जो नेम है उसको आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेम है अमरजीत सिंह। अच्छा, और इसमें एक जीमेल, मान लो कि मैं ये जीमेल ही डाल देता हूं। तो सिंपली आपको जीमेल, अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कह रहा है यू विल नीड अ डोमेन लाइक एग्जाम्पल टू सेटअप द वर्क स्पेस फॉर, यस आई हैव वन दैट आई कैन यूज, नो आई नीड वन। गैस कह रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास पहले से डोमेन, अगर डोमेन है तो आपको इस पे क्लिक करना है, अगर डोमेन नहीं है तो आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे पास है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन है जिस नेम से हम बनाए घर पे पढ़ाई, तो उसका जो डोमेन है वो है घर पे डॉट घर पे पढ़ाई .in। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है डोमेन तो आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, आप गूगल के तरफ से आप परचेज कर सकते हो। और गाइज अगर आप बिजनेस के लिए आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है एक डोमेन लेना ही चाहिए। एटलीस्ट आप डोमेन लोगे, आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ डोमेन लेने से वर्क स्पेस में आप क्या कर सकते हो, आपको बिजनेस ईमेल मिल जाएगा। ऐसे आपको क्या रहता था कि आपको
होस्टिंग लेना पड़ता था और होस्टिंग के साथ कुछ बिजनेस ईमेल मिलता था और साइट क्रिएट कर सकते थे। बट अगर गूगल वर्क स्पेस है तो क्या है, इस पे आप होस्टिंग आपको लेने की जरूरत है नहीं, आप इसी पे आपका साइट भी हो जाएगा, आपका बिजनेस ईमेल भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो एक ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट करा ईमेल सेंड टू इतना अफेक्टेड सेटअप बिट। अब आपको एक उस पर एक ईमेल भेजा होगा वेरिफिकेशन के लिए, अब नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम ओके करेंगे। अब आपको कह रहा है कि हाउ विल साइन। तो गैज मैं इसके आगे इस पे नहीं जाता हूं, आपको सिंपली क्या करना है, या चलो मैं डाल ही देता हूं। तो यूजर नेम, अब देखो यहाँ बहुत आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आपका, एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको www नहीं डालना है, जल्दी जल्दी में मैं डाल दिया था, नहीं तो फिर आपको जब यूजर नेम करोगे तो वहां दिक्कत हो जाएगा। अब देखो अदरवाइज क्या आ रहा था, www. अब आपका यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हो, आप चाहो तो अपने नाम से बना सकते हो, बट आपकी अगर छोटी टीम है तो बेहतर है अपने नाम से बना लो, या फिर आप कॉमन ले लो, जैसे info@, जैसे हम लोग बिजनेस ईमेल लेते हैं ना, अगर वेबसाइट बनाते हैं तो कॉमन क्या रहता है, info@, या कॉन्टेक्ट, या सेल, या हेल्प, या HR, आप जिस तरह का भी आपको जरूरत है। फिलहाल मैं अपने चलो मैं क्या करता हूं, अपने नाम से ही कर देता हूं, पासवर्ड भी कुछ रख देंगे। तो इस तरह हमने पासवर्ड रख दिया, उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। हो ट्रैफिक लाइट्स और कहीं है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। अब कह रहा है कि आपको अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, उसके बाद कह रहा है कंटिन्यू टू, आपको आगे भी सेटअप करना है तो हम कंटिन्यू टू सेटअप पे करेंगे। तो ये हमारा आ गया एडमिन पैनल। तो गाइज ये है हमारा एडमिन पैनल। लॉगिन करने के बाद जो गूगल वर्क स्पेस लॉगिन करोगे तो ये आपको एडमिन पैनल मिलेगा। अब आपको यहाँ देखो कि आपको क्या क्या बोल रहा है। अब कह रहा है इन द जस्ट फ्यू स्टेप्स यू विल सेट अप द जीमेल एंड अदर ऐप। अब आपको कह रहा है कि प्रोटेक्ट योर इतना वेरिफिकेशन वेटिंग फॉर 60 मिनट। अब इसको क्या वेरीफाई करना चाहते हो, अगर वेरीफाई कर दोगे तो ये पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको ये जो आपने क्रिएट किया तो ये तो एक यूजर था जो कि आप एडमिन हो, अगर आप दूसरे इंप्लॉय के लिए चाहते हो या और भी यूजर ऐड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं प्रोटेक्टेड, आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट माई डोमेन, यानी बेसिकली ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो उस पर क्लिक कर देना है। सो गाइज अब आप देख लो यहां क्या कर रहा है, फाइंड योर डीएनएस रिकॉर्ड और सेटिंग। अब आपको वेरीफाई करने के लिए क्या कह रहा है कि आपको डीएनएस में जा करके सबसे पहले इन द न्यू टैब में जाना है, ओपन योर डोमेन होस्ट वेबसाइट, साइन इन योर, तो इतना एंड और सिंपली यहां से क्या है, अगर आपने डोमेन जो लिया है तो जिस वेंडर से आप डोमेन लिए हो, तो अगर आपको आता है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि उस डोमेन होस्टिंग में जाकर के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे अगर मान लो कि ब्लू होस्ट से लियो तो ब्लू होस्ट में आप लॉगिन कर लोगे, अगर गुड आईडी से लियो तो गुड आईडी में आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको किस पे जाना है, डीएनएस रिकॉर्ड सेक्शन में, ठीक है, आपको मिल जाएगा डीएनएस रिकॉर्ड सेक्शन में जाना है। और उसके बाद वहां से जाने के बाद आपको पहले ये जो आपको देख रहे हो ना, नेक्स्ट करोगे तो ये txt फाइल होता है, ठीक है,
तो ये जो आपको कोड दिख रहा है ना txt का, इसको कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करने के बाद देखो इस पे क्लिक किए तो कॉपी हो गया। इसको कॉपी करके उसी डीएनएस फाइल में जाने के बाद आपको txt फाइल आएगा। ऑन योर डीएनएस पेज स्क्रॉल टू txt सेक्शन, तो आपको txt फाइल मिल जाएगा और उस पर क्या करना है, ये कोड को पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपको नहीं आता, आपको उतना नहीं पता है कि होस्टिंग को कैसे लॉगिन करें, तो या तो आप किसी वेंडर से लिए होंगे, मतलब कोई एजेंसी लिए होंगे, तो आपको उसको बोल देना है नंबर 1। अगर आप खुद लिए हो, खुद सेटअप किए हो और उसका आपको दिक्कत है, तो सेकेंड ऑप्शन आपको करना है कि जिससे लिए हो, जैसे ब्लू होस्ट है तो उसके कस्टमर केयर से बात करना है, या जिस वेंडर से लिए हो उसके कस्टमर केयर से बात करना है। वो आपको क्या करेगा, पूरा प्रोसेस बताएगा और उसके बाद आपको काम कर लेना है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो गाइज इस वीडियो के कमेंट में करना कि मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं वो पूरा प्रोसेस, ठीक है आपका हो सकता है कि आपका होस्टिंग किसी और का हो, मेरा होस्टिंग किसी और कंपनी का हो, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो अगर आपसे नहीं होता है तो सिंपली आपको कमेंट में करना है। तो इसका आगे का वीडियो आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है होस्टिंग पे जाकर के, तो वो भी बनाऊंगा। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट वीडियो कि किस तरह से हम गूगल वर्कस्पेस क्या है, ये स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए कितना बेनिफिट है और साथ में इसका अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। सिर्फ आपको वेरिफिकेशन जो है ये आप पे छोड़ दिया हूं, नहीं होगा कमेंट करना, फिर से मैं बता दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बट वीडियो खत्म करने से पहले एक पॉइंट और नोट करना बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो में आपका लाइक कमेंट अच्छा रहता है तो इसके आगे का जितना भी मॉड्यूल है, गूगल फॉर्म है, गूगल साइट है, कैसे बनाते हैं, इसके आगे भी डिटेल में बनाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर अच्छा लाइक आता है, कमेंट आता है, अच्छा व्यू आता है, तो मुझे लगेगा कि आप लोग को ज़रूरत है। अगर उस तरह का नहीं आता है तो मुझे लगेगा कि इसकी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेकेंड पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को